Lazy Intelligent Classes. कम मेहनत, बेस्ट रिजल्ट। हेलो हेलो हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू वन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका लेजी इंटेलिजेंट क्लासेस के सेशन पे, जहां पर हम धमाका करने वाले हैं। कैसा धमाका? लेजी इंटेलिजेंट क्लासेस ट्रिक्स लाया है आपके जो लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक्स है उसके बेसिस में जो हम लोगों ने जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करना दिखाया है। हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि भाई जो ट्रिक्स हमने बताई है वो फर्जी नहीं है, उसकी बहुत वैल्यू है। कैसे? वो आपके क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देगी। अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो आपको डायमेंशंस पता है, और डायमेंशन डेटा देता है। जो डेटा होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आपको अगर डेटा पता है तो आप आंसर बहुत जल्दी मार्क कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं अपने आप को साइड में कर ले रहा हूं। ये लीजिए, मैं हो गया साइड में। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ डायमेंशंस है, डायमेंशंस आपने पढ़ा है, सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन। ये ट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है। इसका ट्रिक का एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। VERL 1 1 1 1 यहाँ पर सब जगह आता है, -1 -1 -2 -2 L 2 1 2 2 और -3 -3 -2 ठीक है, ये आपको पता है, याद है। इसके बाद हम लोग होता है एपिकैप। एपिकैप में क्या होता है? 1 2 3 4 माइनस ऑड में नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिज्म रिलेटेड फॉर्मूला से लेकर P म्यू फाई। ठीक है, 1 आगे 2 पीछे, और कहते हैं -1 2 1 -1 -2 -1, इसके बाद 0 1 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग लेटा जी पे। ईटा जी माइनस लेटा, ठीक है, माइनस लेटा हो गया, जी आपका -1 3 -2। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्मल फिजिक्स के रिलेटेड स्टेफन कांस्टेंट, मटक 3 4, बोल्ट्जमैन मिरर, थर्मल कंडक्टिविटी TC टाइम क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन किस चीज का है? जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन है, जो 8 अप्रैल लेटेस्ट पेपर का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अगर आपको यहाँ पर परमिटिविटी की डायमेंशंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन या मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस नहीं पता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कि भाई किससे क्या इक्वेट करें। तो इसके लिए जब मैंने बताया था H क्या होता है यहाँ पर? H होता है आपका B अपॉन म्यू। तो जब हम B अपॉन म्यू की बात करेंगे, B हो जाएगा आपका माल्ट, ठीक है, और H भी हो जाएगा आपका माल्ट। अब क्या करना है? 1 1 ऊपर नीचे, ठीक है, और यहां पर आपका -1 -2, यहां पर 0 1 और T की जगह -2 -2। T से T आपका कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? M e टू पावर 1 आ जाएगा, यहां पर e टू पावर 1 और L टू पावर -1। ठीक है, इसको हमें किससे इक्वेट करना है? इसको हमें इक्वेट करना है, x की डायमेंशन L है, L टू द पावर P कर दिया, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपको याद है, माल्ट लिखेंगे, माल्ट -1 2 -3 4 पावर Q हो जाएगी। इसके बाद E की डायमेंशन क्या होती है? VERL। ठीक है, तो 1 यहां पर हो जाता है, V सेकेंड वाला होता है, 1 1 -1 2 1 और -3 तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा, MELP 1 -1 1 -3 टू द पावर R अपॉन में यहां पर T टू पावर S। अब हम लोग सिंपल सोल्यूशन इसका करना है। सिंपल सोल्यूशन क्या होगा? M टू द पावर 0 है और T टू द पावर यहां पे 0 है। अगर M और T 0 है तो हम लोग M और T को इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 is equals to m to the power 0 is equals to m to the power minus q प्लस r। तो यहां पर q is equals to r आ जाएगा आपका, q माइनस q प्लस r is equals to 0 हो जाएगा। तो दैट शोज q is equals to r। इसके बाद t पे इक्वेट करेंगे। t पे इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा? t टू पावर 0 है यहां पर, t टू पावर 4q माइनस 3r माइनस s इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4q
अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू आर के बराबर रख दे रहे हैं, तो 4q इक्वल्स टू माइनस 3q माइनस एस, तो 4q माइनस 3q आपको कितना जाएगा, q माइनस एस इक्वल्स टू 0, तो डेट शोज q इक्वल्स टू एस। भाई q इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आर, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा आ रहा है q इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आर। कितना टाइम लगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। ये तो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, आप खुद सॉल्व करोगे और जल्दी होगा। तो चलते हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सेकंड लगेगा, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं। ट्रिक आपको कमेंट में बताना है, क्या होगी इसकी ट्रिक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या ट्रिक है इसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, कमेंट में बताइए। स्टीफेंस कांस्टेंट, क्या ट्रिक है इसकी बताइए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी ट्रिक बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। हम लोग इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, और आपको टाइम बताना है कितनी टाइम में ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक का ये फायदा है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन, आपको लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक नहीं पता है, तो इसको क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत आपको मेहनत भी लगेगी, थॉट भी लगेगा। लेकिन लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक से ये देखेंगे कितनी आसानी से हो रहा है। एच सी अपॉन जी, एच सी अपॉन जी, पहला टॉप उठाएंगे तो एच क्या होता है, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, और सी आपका आपका वेलोसिटी को डिनोट करता है, और जी यहां पर हो जाएगा। तो जूल की क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू, सेकेंड में टी माइनस वन, वेलोसिटी का हो जाता है एल टी माइनस वन अपॉन जी में एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। अब यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, सॉरी m से m कैंसिल यहां पर नहीं होगा, यहां पर m की जो ऊपर है ये ऊपर चला जाएगा, ये m माइनस वन है ऊपर है, तो आपका तो m स्क्वायर आ ही गया, और ये अंडर रूट में है, तो ऑब्वियस सी बात है m आ जाएगा आपका। तो पहले का जो m किस में आ रहा है, c का वन, c का वन किस में है, c का वन दो में है, a और b में। अब हमने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करना है, सेकेंड वाला उठा लेते हैं, जी एच अपॉन सी टू द पावर 5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जी एच अपॉन सी टू द पावर 5, जी एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू इंटू एम एल टू टी माइनस टू, और एच में यहाँ टी माइनस सॉरी टी और आ जाएगा, जूल सेकेंड होता है तो टी आ जाएगा। अब सी टू पावर 5, सी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, तो इसको 5 गुना कर देंगे, एल 5 टी माइनस 5। अब काटा पीटी चालू, m से m कट जाता है, l पूरा कट जाएगा आपका, t माइनस टू और t माइनस टू, यहां पर ये कटेगा आपका कितना, t माइनस वन बचेगा। अब t माइनस वन ये ऊपर चला जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में t बचेगा। तो डायमेंशन सेकेंड की आ रही है, डायमेंशन सेकेंड की किसमें, जिसमें 2 का b का 2 है, तो b का 2 कौन सा ये है, तो पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हमारा बी आ रहा है। तो देखिए कितने जल्दी और कितना एफिशिएंटली ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर आपको ये डायमेंशंस याद नहीं होती तो आपको बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज ये डायमेंशंस आप याद कीजिएगा। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पर, एलसीआर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एम एल टू टी माइनस फोर ए माइनस टू किसके करस्पॉन्ड करता है, तो हम लोग फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर आपको डायमेंशंस नहीं पता है तो आप तो शायद ये सवाल अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि सबकी डायमेंशंस लिखना उस वक्त एग्जाम के टाइम पर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ पर इसको बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आर की डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, आर की डायमेंशन होती है आपकी वी आर एल से हम लोग देख रहे हैं, वी आर एल दोनों लिख ले रहे हैं, माल्ट यहाँ पे भी माल्ट लिख ले रहे हैं, ठीक है, 1 1, और यहां पर हो जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस टू, एल में हो जाता है 2 1 2 2 और माइनस थ्री माइनस टू, और सी की डायमेंशन क्या होती है, एम माइनस वन ए टू एल माइनस टू और टी टू पावर 4, ठीक है, ये माल्ट की डायमेंशन होती है। अच्छा, इसमें सी की डायमेंशन होती है, तो अब इसको हम लोग को ये निकालना है, एम कब आएगा, एम आपका तब आ सकता है जब या फिर हम लोग आरसी को मल्टीप्लाई करें या फिर हम लोग एलसी को। तो आरसी का यहाँ मल्टीप्लीकेशन कहीं है नहीं, हमारे पास एलसी का मल्टीप्लीकेशन है, और एलसी का मल्टीप्लीकेशन किसमें है, आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में, तो बाकी दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, आर अपॉन या फिर एलसी है या फिर आर अपॉन रूट एलसी है,
ठीक है। अब एलसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एलसी की डायमेंशन अगर हम लोग देखेंगे तो एम से एम कैंसिल, ये एम वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल, एल वाला कैंसिल और टी स्क्वायर बन रहा है। तो टी स्क्वायर, आर की डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं एम ए माइनस टू एल टू टी माइनस थ्री। इसको हम इससे कंपेयर कर ले रहे हैं जो अपना डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया है। एम है पूरा, ए भी पूरा है, ठीक है, एल भी पूरा है, टी में अंतर है। जब टी में अंतर है, एलसी की डायमेंशन टी स्क्वायर है, तो यहां पर अगर हम लोग टी टू पावर माइनस फोर बनाना है तो यहाँ पे अंडर रूट टू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना हो, तो रूट आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा, बी नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक की वजह से। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई साहब इसको करना है, करना है, करना है, जल्दी करना है प्लीज, मैं नहीं करूंगा इसमें। फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन, आपका एनर्जी की डायमेंशन, पोटेंशियल की डायमेंशन, पोटेंशियल की डायमेंशन आपको पता है फोर्थ वाला, बाकी आपको करना है। हिंट मैंने दे दिया है, नहीं नहीं गलती होगी, गलती होगी, आगे करो, आप लोग करो इसको। ठीक है, ये हमारे बाकी सारे सवाल हैं, इन सब बाकी सवाल को मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूं, ये मैं आपको शीट बना के दे दूंगा और उसको आपको टेलीग्राम चैनल पे, अपने लेजी इंटेलिजेंट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां पर इसको सॉल्व करना है आपको। प्लीज उसको मन लगा कर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सारे डायमेंशंस हैं, इसको भाई साहब ये मैं नहीं, कितने आसान आसान से क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर, इसको आपको प्लीज लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक्स याद कीजिए। और याद कैसे करना है मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक्स को आपको बार बार लिखना है, 4-5 बार लिख लोगे सारी ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगी, बहुत आसानी से आपको बना दी गई है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेकार सवाल, बेकार सवाल, जो अभी तक टफ था वो बेकार हो चुका है। स्प्रिंग कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या आपको इनकी डायमेंशंस याद थी या इसको डिराइव करते थे? अगर डिराइव करते थे और अब आपको क्या लग रहा है ये आपको बताना है कि पहले जब डिराइव करते थे और अब बिना डिराइव के जो लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक से कितना टाइम लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताना। डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डायमेंशन यहां पे हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब चीजें आप देख चुके हैं। ठीक है, बी म्यू फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, तो ई की डायमेंशन आपको पता है तो आप कर दोगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इससे अब कम क्या ही करें। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो पहले आपको बहुत टाइम लेते थे लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक से आपके बहुत इजी हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं जेईई मेंस के सवाल में। क्या ये सवाल देख करके आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ मैंने बताया था? जो मैंने बताया था कमेंट करो। ठीक है, कमेंट में आपका इसका आंसर आएगा। नीट जेईई में, नीट में, यूजी में 2022 का सवाल है, कितना आसानी से हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी एनर्जी है तो 2 का 4, अब यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 1 का 2। ठीक है, ये देख करके सवाल हो रहा है। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, एम जी इज टू एम ई, इंटेंसिटी आपके आ जाएगी एम जी अपॉन एम, एम से तो ई की डायमेंशन आपकी जी के बराबर हो जाती है, ई की डायमेंशन जी के बराबर, जी क्या होता है आपका एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन। तो ये इतना इजी सवाल जिसको आपको पहले टाइम लगता था अब वो टाइम नहीं लग रहा है। देखिए नीट में और जेई में दोनों में सवाल आए हुए हैं और भर भर के आते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन, अब इसको कौन नहीं बता सकता है, प्लीज ये बताइए कौन कौन बता सकता है। अगर आप बता सकते हो इसको लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक से तो प्लीज चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने जैसे हमारा लोगो है ना, कम मेहनत में बेस्ट रिजल्ट, वही हम करने वाले हैं। ये सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने एंड में, दैट इज लेजी इंटेलिजेंट क्लासेस। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज बताइएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, आपको लग रहा है कि जो हमने बताया था आपको कि लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक्स कितनी यूजफुल है, उससे आपको फायदा हुआ है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ,
और अपनी तैयारी को और बूस्टअप कीजिएगा। आप अगर टीचर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि कैसे लेजी इंटेलिजेंट ट्रिक्स से ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, वी विल कम बैक and we will give you better content. Thank you everyone, have a nice day.